निंदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऋषभ शेट्टी के बारे में। दोस्तों इन दिनों ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंटारा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म कंटारा से मशहूर हुए ऋषभ शेट्टी कौन है, क्या रही है इनकी बायोग्राफी, इस वीडियो के माध्यम से आइए जानने की कोशिश करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि कौन है ऋषभ शेट्टी। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कन्नड़ सिनेमा में आज एक बड़ा नाम बन चुके ऋषभ शेट्टी की 2018 में आई फिल्म रामन्ना राय को बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था। इससे पहले 2016 की उनकी फिल्म किरिक पार्टी को स्टेट अवार्ड मिला था। लेकिन जनता में ऋषभ शेट्टी अब जमकर पॉपुलर हो रहे हैं। यह वजह है उनकी लेटेस्ट फिल्म कंटारा। कन्नड़ में बनी कंटारा को ऋषभ ने सिर्फ डायरेक्ट ही नहीं किया है बल्कि इसके लीड एक्टर भी हैं। फिल्म की काफी तारीफ हो रही है। कांतारा मूलतः कन्नड़ फिल्म है और ये 30 सितंबर 2022 को थिएटर में रिलीज की गई थी। पिछले 15 दिनों से फिल्म जमकर कमाई कर रही है और अपने होम स्टेट कर्नाटका में तो फिल्म की दूसरी हफ्ते की कमाई KGF 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से भी बेहतर रही है। लेकिन अब बात सिर्फ कन्नड़ की ही नहीं रही। कांतारा का ट्रेलर देखने के बाद से ही हिंदी भाषी जनता भी एक्साइटेड थी और कमेंट्स वगैरह में फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करने को कह रही थी। मेकर्स ने जनता की सुनी और 14 अक्टूबर यानी शुक्रवार को थिएटर्स में हिंदी डब के साथ कांतारा को रिलीज कर दी गई। पहले दिन ठीक ठाक शुरुआत के बाद दूसरे दिन फिल्म की कमाई दोगुनी हो गई और ये नजर आने लगा कि फिल्म का हिंदी वर्जन को भी काफी पसंद किया जा रहा है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अच्छी हिंदी बोल लेते हैं ऋषभ शेट्टी। कांतारा का हिंदी रिलीज देखते हुए ऋषभ ने भी एक नया इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में जो सबसे पहली बात ध्यान खींचती है वो है उनकी हिंदी। जी हाँ दोस्तों, वो है उनकी हिंदी। उनकी हिंदी काफी अच्छी है। इंटरव्यू में ऋषभ ने इसके पीछे की वजह भी बताई है। ऋषभ ने बताया कि वह 3-4 महीने फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करने के इरादे से मुंबई में थे और इसलिए वे ठीक ठाक हिंदी बोल लेते हैं। लेकिन असली कहानी ये है कि ऋषभ ने हिंदी में भी काम किया है। कैसे मिला हिंदी फिल्मों में काम, इस इंटरव्यू में ऋषभ ने पूरी कहानी बताई है। 2006 में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म साइनाइड ऋषभ की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था। लेकिन इसके बाद कुछ दिन उनके पास काम नहीं था। इसी बीच ऋषभ शेट्टी के इलाके में एक हिंदी फिल्म का एक यूनिट शूट के लिए पहुंची थी। इस फिल्म पर ऋषभ ने लोकल कोऑर्डिनेशन का काम किया। मुंबई में किया ड्राइवर और ऑफिस बॉय का काम। फिल्म कंपेनियन से बात करते हुए उन्होंने बताया अच्छा काम कर रहा हूं बोलकर मुझे लेकर आए यहाँ। इधर ऑफिस बॉय का काम, प्रोड्यूसर के ड्राइवर का काम, ये सब मैंने किया। मुझे एडिटिंग का काफी शौक था तो उन्होंने बोला कि मैं भेज देता हूँ तुझे, वहाँ अच्छे एडिटर हैं, उनके साथ काम करो। ऋषभ बताते हैं कि ये बात सुनकर वो समझ गए थे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। उन्होंने आगे बताया मैं जानता था कि उधर भी ऐसा ही ऑफिस बॉय का काम करना पड़ेगा। वो हर सीनियर एडिटर के साथ जो नया आदमी आता है उसे काम करना पड़ता है, तो मैंने सोचा करते हैं, कोई बात नहीं। मैं देखता रहा कि आगे कुछ नहीं हो रहा तो फिर बैग उठाकर वापस गांव चला गया। अपने गांव में ही बनाई कांतारा। इसी बीच ऋषभ ने यह भी बताया कि कांतारा का शूट उनके अपने ही गांव में हुआ था। इसी बीच ऋषभ ने यह भी बताया कि कांतारा का शूट उनके अपने ही गांव में हुआ है। गांव का जो पूरा सेट लगा वो उनके घर से 2 मिनट पैदल चलकर पहुंचा जा सकता था। ऋषभ पहले कंस्ट्रक्शन का भी काम कर चुके हैं और उनका ये अनुभव फिल्म का सेट क्रिएट करने में भी काम आया। उनके अपने भाइयों और जानने वालों से भी उन्हें इस फिल्म के लिए बहुत मदद मिली। मुंबई में काम करने गए ऋषभ मौका ना मिलने से अपने गांव वापस लौटे और इसी गांव में उन्होंने कंटारा बनाई और इसी गांव ने उन्हें कंटारा का वो संसार क्रिएट करने में मदद की जिसे स्क्रीन पर देखकर सिनेमा फैंस की आंखें खुली की खुली रह गई है।